प्रथम ऋषभ जिन धर्म कर, सन्मति चरम जिनीश, विघ्न हरण मंगल करण, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान, अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्परार। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमोर, वंदो वृष शिरमोर। तिहुवन तिलयम देवम, वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम, वोच्चम अणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननियो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को कर नमन का अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर हो। गाथा पाठ करेंगे। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक के शास्त्र है। स्वामी कार्तिकेय ने यहाँ अपनी भावनाएं जिस ग्रंथ में लिखी हैं उसका नाम है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा। और इस कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में 12 भावनाओं का 12 अनुप्रेक्षाओं का वर्णन है। कौन कौन सी होती है 12 भावनाएं? 12 भावनाओं के नाम किस किस को नहीं आते हैं? सबको आते हैं? बोली निशा जी 12 भावनाओं के नाम। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, एकत्व, अशुचि, एकत्व, अनित्य, अशुचि, अनित्य, अशुचि, संसार नहीं, अनित्य, अशुचि। पहली भावना का नाम क्या था? अनित्य। और फिर अभी एकत्व के बाद फिर से अनित्य। अनित्य। अनित्य क्या है? अन्यत्व। अन्यत्व, अशुचि। मुंह में उंगली दे के फिर जिनवाणी के हाथ लगा रहे हैं आप। सॉरी सॉरी मैम, सॉरी, मैं हाथ वॉश करके आती हूँ। नहीं, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। मेरे सामने तो उंगली कीजिए और मेरे पीछे से भी नहीं होना चाहिए। नहीं होगा मैम, नहीं होगा। मुंह में उंगली और हाथ धो के आइए आप। नहीं। हाँ, हाथ धो के आइए, फिर सुनती हूँ आपसे। हाँ, और कौन बोलेंगे 12 भावनाओं के नाम? रेखा जी, आपको याद है? क्रम से नहीं है, थोड़ा बहुत याद बोलते। अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, अशुचि भावना, और चलिए, आप मुझे कल या परसों कब सुनाएंगे पूरे क्रम से? कल सुना देंगे? कल सुना। ठीक है, ठीक है। और किसको याद नहीं है? प्रशस्ति को याद है? पारुल याद है? अभी तो कंफ्यूज हो रही थी, जरा सुनाओ। भाभी नहीं याद है, मैंने कहा नहीं याद है, एक साथ सीरियल से याद नहीं आ रही है अभी। गलत बात है तुम्हारे लिए तो ये बिल्कुल। कल मेरे को बिल्कुल ढंग से सुनाना है। प्रशस्ति याद है? याद है प्रशस्ति?
अनित्य, हाँ, हाँ बोलो। अनित्य अश्रम संसार, अनित्य अश्रम संसार, एकत्व अन्यत्व अशुचि आश्रम संवर निद्रा लोक बोधित धर्म। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग करो अपने लिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए बाकी लोगों को तो मुझे पता है, याद है जिनको, और थोड़ा मैं ये देख रही थी कि इनको याद नहीं है, और अगर कोई छूट गए हो जिनको याद नहीं हो क्रम से, तो कल मैं किसी से पूछूंगी फिर। 12 भावनाओं के नाम तो अपन नवाध्याय भी पढ़ के आए हैं, वहां पे भी आए थे, और वैसे भी सामान्य है, ठीक है ना। तो इसमें से अपनी कौन कौन सी भावनाओं की चर्चा हो चुकी है? अभी अपनी कितनी भावनाओं की चर्चा हो चुकी है मीना चाची? अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व ही चल रही है। पता नहीं भावना तक की चर्चा अपनी हो गई है। अभी अपन ने कितनी गाथाओं का पाठ किया उससे पता लग जाता आपको। अन्यत्व भावना की एक गाथा का पाठ किया था, जहां तक चल गया है वहां तक का पाठ किया था अपन ने। वो लास्ट का मैंने सुना नहीं। हाँ। एकत्व भावना तक की चर्चा अपनी हो गई है। अन्यत्व भावना की एक गाथा अपन ने सुन ली थी। देखिए क्या है भावना, अर्थात अनुप्रेक्षा शब्द दिया है। अनुप्रेक्षा भावना अर्थात बार बार चिंतन करना। तो बार बार में तो हम खूब चिंतन करते हैं, लेकिन कैसा चिंतन बार बार? बार बार में तो चिंतन करना, लेकिन जिस चिंतन से वैराग्य उत्पन्न हो, हमारे तत्व ज्ञान की वृद्धि हो, ऐसा चिंतन बार बार करना, उसका नाम अनुप्रेक्षा है। तो वैराग्योत्पादक तत्वपरक चिंतन को अनुप्रेक्षा कहते हैं। चिंतन तो सब करते ही, संसारी जीव करते क्या है दिन भर? चिंतन विचार। लेकिन किसका विचार करते हैं? या तो जिससे राग बढ़े, या तो जिससे द्वेष बढ़े, या तो जिससे मोह बढ़े, संसार बढ़े, यही विचार करते हैं ना। लेडीज होती हैं तो वो अपने घर गृहस्थी है, भोजन पान संबंधी ये दिन भर विचार करते रहेंगे। सुबह का खाना पूरा होगा नहीं, उससे पहले शाम को क्या बनाना है, ये विचार चलता रहेगा। तो चिंतन तो करते हैं। जेंट्स होते हैं वो अपने टाइप का करते हैं, और सब अपने अपने टाइप का विचार करते रहते हैं। विचारों से रहित तो कोई है नहीं, चिंतन से रहित तो कोई है नहीं। चिंतन तो करते हैं, लेकिन उसको अनुप्रेक्षा नहीं कहती, उसको भावना नहीं कहती। तो अनुप्रेक्षा किसका नाम है? जिनसे हमारे ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि हो, वैराग्य उत्पन्न हो, वैराग्य उत्पादक तत्वपरक। तत्वपरक का मतलब क्या है? तत्व ज्ञान हो। तो 12 भावनाएं हैं, तो जो इसके जो नाम है, तो उसमें देखेंगे प्रारंभ की 6 भावनाएं हैं, वो वैराग्य उत्पन्न कराने वाली हैं, उनसे वैराग्य में वृद्धि होती है। और बाद की जो 6 भावनाएं हैं वो तत्वपरक हैं, उनसे ज्ञान में, तत्व ज्ञान में वृद्धि होती है। नाम ही उनके आश्रव, संवर, निर्जरा, नाम ही इस तरह के हैं। तो जिस चिंतन से हमारे ज्ञान और वैराग्य में वृद्धि हो, ऐसा चिंतन वह अनुप्रेक्षा कहलाता है। वैराग्योत्पादक तत्वपरक चिंतन वो अनुप्रेक्षा है। और ऐसे चिंतन के लिए आचार्यों के द्वारा कुछ विषय दिए गए हैं, जिन्हें समझ लो वो विषय 12 प्रकार के विषय हैं, इसलिए उन्हें 12 भावना कहते हैं। तो क्या चिंतन करना जिससे हमें हमारे वैराग्य पे उत्पन्न हो कि दुनिया में, संसार में क्या है। ये जो संसार है समझ लो, या संयोग हुए हैं जीवों के, पुद्गलों के, ये सब संयोग हुए हैं। तो जितने भी संयोग हैं, संयोग किसे कहते हैं? कि जिनका नवीन मिलाप हो, जो हमको नए मिले, वो कहलाते हैं संयोग। योग यानी होता है जुड़ना, योग यानी जुड़ना, जो मिला। तो जो हमको नया मिला है वो है संयोग। तो जितने भी संयोग हैं या फिर अवस्थाएं हैं, जीव की, पुद्गल की जो जो अवस्थाएं हैं, ये सब कैसी हैं? ये सब सदा रहने वाली नहीं है, ये सदा एक सी नहीं रहेंगी। जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश अवश्य होगा, जो मिला है, जिसका संयोग हुआ है, उसका वियोग अवश्य होगा। ये एक वस्तु स्थिति है, ऐसा प्रकृति का नियम है
कि जितने भी संयोग हैं, जितनी भी पर्याय हैं, वे सब क्षण भंगुर हैं, नाशवान हैं, क्षण भर में नष्ट हो जाएंगी। उसके लिए पूरी यहाँ जो अनुप्रेक्षा है, ध्रुव अनुप्रेक्षा, उसमें बहुत सारे उदाहरण दे देकर, बहुत तरह के उदाहरण दे देकर, इंद्रधनुष के समान है और शरीर की स्थिति कैसी है कि कच्चे घड़े में पानी भर दिया हो, इस तरह के जैसा है, बादलों के बिगड़ जाने जैसा है, ये सब उदाहरण दिए। और फिर जो जीव ये संयोगों को जुटाने में और उसमें भी मुख्य रूप से धन संपत्ति, लक्ष्मी को जोड़ने में लगा रहता है, तो उसकी क्या स्थिति है, बहुत सारी गाथाओं में वहां पर ये सारी चर्चा की है। तो अनित्य भावना या अनित्य अनुप्रेक्षा क्या कह रही है कि जितने भी संयोग हैं, जितनी भी पर्याय हैं, वो क्षणभंगुर हैं, नाशवान है। संयोग और पर्याय क्षणभंगुर हैं, परंतु जो ध्रुव स्वभाव है, जो द्रव्य है, वो नाशवान नहीं है। वो द्रव्य सदा वैसा का वैसा रहता है, लेकिन हमारी नजर द्रव्य पे होती कहाँ है? हमारी नजर तो पर्यायों पर ही है, हमारी नजर तो संयोगों पर ही है। इसलिए वो उस पर हमारी नजर है और वो तो टिकेंगे नहीं, वो तो बदलते हैं, वो तो नष्ट होते हैं, तो हम दुखी होते हैं और अपना मोह बढ़ाते हैं, राग बढ़ाते हैं। तो इसलिए हमारा दुख कम हो और वो उनसे मोह कम हो, राग कम हो, वैराग्य उत्पन्न हो, इसके लिए उनकी अनित्यता को यहाँ हाईलाइट किया है। वस्तु में दोनों पक्ष हैं। द्रव्य स्वभाव है जो सदा नित्य है, सदा वैसा रहने वाला है, एक सा रहने वाला है, और पर्याय का स्वरूप है बदलना, वो बदलती रहती है। दोनों पक्ष वस्तु में एक साथ हैं, दोनों पहलू एक साथ हैं, लेकिन हम पर्याय पक्ष को हाईलाइट करते हैं, हमारी नजर पर्याय पे रहती है, तो हम दुखी रहते हैं, मोह राग द्वेष की वृद्धि करते हैं और उसके कारण दुख होता है। तो यहाँ पर उस पर्याय का स्वरूप बताया है कि पर्याय तो अनित्य है और द्रव्य स्वभाव है वो नित्य। यदि तुम्हें स्थायी देखना ही है तो द्रव्य स्वभाव को देखो। तो द्रव्य स्वभाव को देखने से मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे, मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे तो दुख ही नहीं होगा, क्योंकि दुख इज इक्वल्स टू ये मोह राग द्वेष के परिणाम। मोह राग द्वेष के परिणाम ही दुख हैं और वीतरागता ही सुख है। राग द्वेष से रहित जो भाव है वही सुख है। तो इन 12 भावनाओं का प्रयोजन वैराग्य की उत्पत्ति कराना, यानी सुख की उत्पत्ति कराना। तो ये पहली अनित्य भावना। तो जब ये सुना हमने संसार में कुछ भी नहीं टिकेगा, सारे संयोग सारे पर्याय क्षणभंगुर हैं, तो क्या विचार आता है? मानता नहीं है व्यक्ति एक बार में, नहीं, हम किसी के पास जाके इनको बचा लेंगे। ये क्षणभंगुर हो भले ही, लेकिन हम किसी ना किसी की शरण में, कोई हमारे पास में ऐसा कोई तो मिलेगा ही कि हम किसी की शरण में जाके इनको बचा लेंगे। तो दूसरी भावना खड़ी हुई अशरण भावना कि ये संयोग और पर्याय अनित्य अध्रुव तो है ही, नाशवान तो है ही, और ये बचाने से भी बचेंगे नहीं, अशरण है। किसी की भी शरण लेकर इनको बचाया नहीं जा सकता, एक बात, और इनकी भी शरण आप नहीं ले सकते। कोई सोचे हम इन संयोगों की शरण लेके कुछ कर लेंगे, तो ये संयोग स्वयं भी शरणभूत नहीं है, और इन संयोगों को बचाने के लिए कोई दूसरा, कोई डॉक्टर, वैद्य, कोई भगवान, मंत्र तंत्र, वहां भी गाथाएं दी हैं कि कोई मंतो तंतो खेत पालो, कोई देव, कोई भगवान, कोई भी मरते हुए जीव को बचाने में समर्थ नहीं है। आयु क्षयेण मरणम, आयु के क्षय से मरण होता है और कोई किसी को आयु तो दे नहीं सकता है, इसलिए कोई किसी को के लिए शरणभूत हो ऐसा नहीं है। जितने भी संयोग हैं, जितनी भी पर्याय हैं, वो सब अशरण ही है, शरणभूत नहीं है। तो फिर क्या करें कि शरण किसकी जाए, किसकी शरण में जाए? कि जो सदा टिकने वाला है उसकी शरण लो। तो द्रव्य स्वभाव नित्य भी है और द्रव्य स्वभाव शरणभूत भी है, परंतु संयोग और पर्याय ना तो नित्य है ना वो शरणभूत है। तो ठीक है कि किसी के बचाने से भी नहीं बचेंगे, जो भी संयोग है, पर्याय है, पर अब जब तक है, मिल तो गए ना अपने को, जब तक है तब तक तो सुख भोग ले, इनसे मजा ले ले, जितनी देर के लिए मिला उतनी देर तो आनंद ले ले इनका।
तो कह रहे हैं कि संसार में कहीं भी सुख है ही नहीं। तुम जो ये सोच रहे हो कि इन संयोगों और पर्यायों में तुम्हें थोड़ा बहुत सुख मिल जाएगा, संसार में कहीं सुख मिल जाएगा, ये संयोग और पर्यायों के इकट्ठे का नाम संसार है। तो संसार में यदि सोच रहे हो कि कहीं सुख मिल जाएगा, तो संसार भावना खड़ी होती है और कहती है कि संसार में कहीं भी सुख नहीं है। संसार में ओनली और ओनली, केवल और केवल दुख ही है। दुख का ही नाम संसार है। इसलिए आप सोचो कि हम थोड़ा बहुत सुख भोग लेंगे, कहीं देवगति में जाके भोग लेंगे, कि संसार में कहीं भी, नरक तिरंज मनुष्य देव, कहीं भी सुख नहीं है। अच्छा, तो दुख ही दुख है, ठीक है, अब क्या करें, पड़ तो गए संसार में। तो हमारे घर गृहस्थी में, हमारे परिवार में बहुत हम सब हैं, माता पिता भाई बहन पति पत्नी। अब जो भी परिस्थिति बनेगी हम मिल बांट के भोग लेंगे। जो भी परिस्थिति होगी, जो भी दुख की घड़ियां है ये संसार में, इस दुख को मिल बांट के भोग लेंगे। तो एकत्व भावना खड़ी हुई कि ये तुम जो सोच रहे हो मिलने बांटने वाली बात, कि संसार में जीव एक को एक का अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही देह धारण करता है, अकेला ही मर जाता है, यानी कोई किसी का सुख दुख बांट सके। भले ही बहुत प्रेम प्यार प्रीति दिखाएं घर रिश्तेदार भाई बंधु माता पिता, लेकिन हमारे दुख को बांटने में कोई समर्थ नहीं है। जिसने जैसा जो भी कर्म किया है, कर्म के उदय के अनुसार जो परिस्थितियां बनी है, उसको वो स्वयं को ही भोगना पड़ता है। ऐसा ये यहाँ एकत्व भावना में कहा। वास्तव में यदि कोई सहायक होता है दुख में, तो ये बाहर के माता पिता भाई बंधु ये सहायक नहीं होते, हो ही नहीं सकते, करे क्या। कोई किसी का दुख ले दे ही नहीं सकता है, तो फिर क्या करें, दुखी है तो फिर दुखी है। अगर बाहर में भी तुम्हें कोई सहायक होगा तो एकमात्र धर्म ही स्वजन है। ऐसा कहा यहाँ कि धर्म ही सहायक हो सकता है। धर्म के पास आकर, धर्म की शरण में आकर दुख कुछ कम हो सकता है, वो तो फिर भी थोड़ी पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज कोई माता की, पिता की, डॉक्टर की, वैद्य की, किसी की शरण में जाएंगे, या कोई भाई बंधु हमारा दुख कम कर देंगे, ऐसा तीन काल में कभी भी संभव नहीं है। और पूरी सभी गाथाओं में ये एक गाथा जरूर आती है कि संसार में परिस्थितियां दिख रही है कि साहब धन संपत्ति बच नहीं रही है, जो जन्म ले रहा है वो मर रहा है, कोई शरणभूत नहीं है, संसार में कहीं भी सुख नहीं है, अकेला ही सारा सुख दुख भोग रहा है। फिर भी तो भी ये जीव ममत्व नहीं छोड़ता है। ये शरीर से, घर से, परिवार से, संसार से, संयोगों से, पर्यायों से, तो भी क्या है, ममत्व नहीं छोड़ता है। क्यों नहीं छोड़ता, उसका कारण भी दिया। ये सब किसका प्रभाव है, आई बलियो मोह माहप्पो। ये जो मोह है कितना बलवान है जीव के अंदर, उसका महात्म्य देखो, उसकी महिमा देखो, कि सामने सामने दिखता है, आंखों से दिखता है ये इस तरह की परिस्थिति कि कोई भी नहीं बच रहा है, कोई भी शरणभूत नहीं है, फिर भी वही मोह करता है, वही मोह करता है, वही मोह करता है, धर्म की शरण में नहीं जाता है। ये सारी गाथाएं पीछे आई हैं, गाथाएं नहीं बोल रही कि फिर भी जीव धर्म नहीं करता है, फिर भी बुद्धि धर्म में नहीं लगती है। तो ये सब क्या है, ये सब मोह की महिमा है। और ये संसार में परिभ्रमण क्यों किया है, दुख क्यों उठाया है, तो वो भी मिथ्य कसाई मिथ्यात्व कषाय से सहित होकर। तो दुख का कारण क्या है, दुख का कारण कोई द्रव्य परद्रव्य, कोई संयोग, कोई परिस्थिति, कोई घटना, ये दुख का कारण नहीं है। तो दुख का कारण क्या है, कि दुख का कारण अपना ही मिथ्यात्व और अपनी ही कषाएं। दो शब्द में कहो तो मिथ्यात्व कषाएं, एक शब्द में कहो तो अकेला मिथ्यात्व कह दो, या अकेला कषाएं कह दो, अकेले रागद्वेष कह दो, वो सब उसमें गर्भित है। दुख का कारण एकमात्र अपना मिथ्यात्व है। जो भी दुख है, सिर में दर्द है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, बुखार हो गया है, जो भी कोई सा भी दुख है, उस दुख का कारण कोई बाहरी द्रव्य नहीं है,
उस दुख का कारण एकमात्र अपना मिथ्यात्व मोह वही है। और यहाँ ये सारी परिस्थितियां बता के फिर भी आचार्य देव आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि फिर भी जीव उधर उधर बदलने की सोचता है, इधर अंदर नहीं बदलाव करता है। ये मोह कैसे छूटे उसका उपाय नहीं करता है। तो ये भी मोह का तीव्र उदय है कि नहीं कर रहा है, बुद्धि उल्टी ही जाती है, उधर ही बुद्धि जाती है। कि भी मोह का तीव्र प्रभाव है। ये सारी चर्चाएं इस तरह की अन्य एकत्व भावना तक यहाँ अपन ने देखी थी। अभी देखिए अन्यत्व अनुप्रेक्षा 37 नंबर पेज है। 80 नंबर की गाथा यद्यपि अपन ने पढ़ ली थी, लेकिन एक बार गाथा और उसका अर्थ थोड़ा पढ़ते हुए फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अन्नम देहम गिन्हति जननी अन्नाय होदिकं मादो अन्नम होदिकलत्तम अन्नो वियजायते पुत्तो। यह देह भी है अन्य जननी और भार्या अन्य है, पुत्र भी है अन्य, ये संयोग जिन कर्मज कहे। अन्नम देहम गिन्हति, यानी ये जीव संसार में जिस देह को ग्रहण करता है वो देह भी अन्नम यानी अन्य है। जननी अन्ना, जननी यानी माता, जन्म देने वाली, वो भी अन्य है। यह होदी कम्मादो, और जो ये जो हो रहे हैं ये किससे हो रहे हैं? कर्म के उदय से। अन्नम होदी कलत्तम, जो कलत्त यानी स्त्री है, पत्नी है, वो भी अन्य है। अन्नो विय जायदे पुत्तो, और जो हम पुत्र उत्पन्न होता है वो भी अन्य है। कैसे हैं ये सब? होदी कम्मादो, ये कर्म के उदय के, कर्म के संयोग से ये सब होते हैं। बोलिए रेणु जी, क्या कह रहे? मैम ये जो इसमें ना ये भी वही लग रहा है, और मैंने भी वो उसी से पढ़ा था पीडीएफ से। ये वह लगता है अन्नम देहम गिव्वदी, अणा नहीं लग रहा है ये। वह लगता है, लेकिन वो गिन्हदीणा होगा, वह हाँ, लगता है। हाँ, और जो अपनी मैंने बुक में ना, बुक में तो वो सब मिक्स सा हो रहा है, तो उसमें मिक्स में, हाँ बुक में तो कुछ क्लियर ही नहीं है, तो मैंने भी क्लियर नहीं। पीडीएफ से ही लर्न किया था, तो वो हाँ, वही लगा मुझे। गिव्वदी नहीं होगा, गिन्हदी जी। शब्द होगा। देखिए, यह जीव संसार में देह को ग्रहण करता है सो अपने से अन्य है, और जननी यानी माता भी अन्य है, स्त्री भी अन्य होती है, पुत्र भी अन्य ही उत्पन्न होता है। ये सब कर्म संयोग से होते हैं। यानी जो भी हो रहे हैं, माता, पत्नी, पुत्र, तो अकेला माता कहा तो फिर पिता नहीं होते क्या कर्म संयोग से? तो एक एक शब्द दिए हैं, सब समझ लेना। माता, पिता, चाचा, ताऊ, चाची, मामा, मामी, नाना, नानी, मौसा, मौसी, जो भी है ये सब, पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी, भाई, बहन, जो भी हो रहे हैं, ये सब कर्म के संयोग से, कर्म के उदय के निमित्त से ये सब संयोग होते हैं। ये यहाँ पर कहा है। तो अन्य है, अपने से अन्य है। मैं अलग हूं, और ये अलग है कि नहीं है, दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं। माता, पिता, भाई, बहन, पति, पत्नी, मोह में कितना ही कहे हम तो एक हैं। मोह ये बोलता है कि हम एक हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? यदि एक ही होते हैं तो बस एक जना खाना खा लो घर में, एक ही है ना, फिर एक जना भोजन कर लो, फिर सबका काम हो जाए। कि नहीं, भोजन सब अपना अपना करते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सब अलग अलग हैं, सब अपना अपना काम करते हैं, सब अपना अपना अलग सोते हैं, सब अपना अपना अलग कपड़े पहनते हैं, सब अपना अपना अलग भोजन करते हैं, सब अपने अपने अलग अलग चलते फिरते हैं। कहाँ एक है? सारे काम सब अलग अलग बैठे हैं। एक व्यक्ति गया घर से बाहर, एक व्यक्ति घर में बैठा है, कहाँ एक है?
एक होते तो एक ही साथ सारे काम होने चाहिए थे। स्पष्ट रूप से दिखता है, ये तो मतलब इनकी भिन्नता जानने में तो कोई कठिनाई नहीं है। स्पष्ट रूप से अलग दिखते हैं, बिल्कुल अपने से अलग दिख रहे हैं, फिर भी एक मानता है। ये मोह, इतना मोह रहता है कि ये तो मैं ही हूँ, एक ही मान्यता में इतना ये रहता है, ये मोह का इतना प्रभाव। देखिए आगे 81 नंबर की गाथा है। एवं बाहिर्दव्वम् जानादिरुवादुवप्पणो भिन्नम् जानन्तो विभु जीवो तथैव यरच्यते मूढो। एवं यानी इस प्रकार, एवं यानी इस प्रकार। इस प्रकार का मतलब क्या हुआ, जो अभी तक बात कही ना, उस प्रकार। इस प्रकार मतलब कोई भी बात अपन कह के फिर लास्ट में लिखते हैं इस प्रकार, मतलब पीछे अभी जितनी बात कह दी वो सबको ध्यान में रख के। इस प्रकार बाहिर्द्रव्यम यानी बहिर्द्रव्य, जो बाहरी द्रव्य हैं, ये जो बाहरी वस्तुएं हैं, जानदी उनको, जानदी यानी जानता है, रूवादु अपनो भिन्नम, रूवादु रूप यानी स्वरूप, अपनो यानी अपना, भिन्नम यानी भिन्न। इस प्रकार जो बाहरी वस्तुएं हैं, उन बाहरी वस्तुओं को अपने अपनो है ना, अपनो यानी अपने, रूवादु यानी स्वरूप यानी अपने आत्म स्वरूप से, भिन्नम यानी भिन्न, जानदी जानता है, यानी बाहरी वस्तुओं को अपने स्वरूप से भिन्न जानता है। हम लोग अभी जाने कि नहीं जाने कि सब अलग हैं, भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, सब हमसे अलग हैं, जानता है। जानंतो विहु जीवो, जानता हुआ भी, जानंतो विहु जानता हुआ भी यानी भी, जानता है जानते हुए भी, फिर भी क्या करता है, जीवो यानी जीव, तथैव यरच्यते मूढ़ो, फिर भी कैसा है, मूढ़ो, मूढ़ वहां चल रही अपनी मूढ़ताएं अभी रत्नकरण शावकाचार में। ये मूढ़ यानी मूर्ख, मिथ्या दृष्टि, मोही। कैसा है, जानता है कि ये सब अपने स्वरूप से भिन्न है, जानता हुआ भी, तथैव तथ एव उसमें ही, उनमें ही, रच्यते रचता पचता है, लीन होता है, उसी में राग करता है। यानी इस तरह से ये सारे बाहरी वस्तुएं अपने आत्म स्वरूप से भिन्न है, उनको भिन्न जानता है। और जानंतो भी हूँ, प्रत्यक्ष जानता है, प्रत्यक्ष जानता है कि अभी वर्तमान में जब तक जीवित है तब तक भी एक व्यक्ति बाहर गया, एक घर में है, एक इस कमरे में, एक उस कमरे में है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब जान रहा है। इसके अलावा मरण हो जाता है, जिसमें जितना ज्यादा किसी में मोह कर रहे थे, माता में, पिता में, भाई में, बहन में, माता का मरण हो गया कि पिता का मरण हो गया कि पुत्र का मरण हो गया, वो चला गया, फिर भी दिख रहा था, भिन्न था, तब तो गया ना, मरण हो गया तो भिन्न था, तब तो मरण हुआ, तब तो वो चला गया। एक ही होता तो अपन भी चले जाते साथ में। ये सब दिख रहा है, जान रहा है, तो भी तथैव उसमें ही ये रचता पचता रहता है, उसी में राग करता रहता है अपनी। यानी कोई बात कभी दिखाई भी दे ना, ये भिन्नता दिखाई भी दे तो क्या है, उसको हाईलाइट नहीं करते। प्रॉब्लम क्या है, दिखता तो है सबको, संसार में ये सारे संसार के नाटक घटनाएं ये सब दिखती हैं, सब स्वार्थ के सगे हैं ये भी दिखता है, सब भिन्न है ये भी दिखता है, जो संयोग जिसका हुआ है उसका वियोग होगा ये भी दिखता है, सब दिखता है, लेकिन उन चीजों को अपने माइंड में हाईलाइट नहीं करते, उनका विचार नहीं करते। और फिर भी किसी के समझ लो माता पिता ने कि भाई बहन ने किसी ने धोखा दे दिया कि वो चले गए छोड़ के, या और जो भी परिस्थितियां हुई हो, धन संपत्ति खत्म हो गई हो, तो उनकी देखता है और फिर कहता है हाँ संसार ऐसा ही है, लेकिन मेरे साथ भी ऐसा होगा, हो सकता है, यही यही स्थिति तो मेरे साथ है, ऐसा नहीं विचार करता है, मोह कम नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि फिर सबको छोड़ छाड़ के कोई चला ही जाए, ये नहीं है, लेकिन अंदर से तो वो पकड़ ढीली होनी चाहिए
है ना, यानी अपने से अच्छा तो वो अजगर होता है। अजगर होता है वो बहुत उसका शरीर बहुत गर्म होता है अजगर का, सांप का टाइप है ना अजगर। तो वो अपने शरीर की गर्मी दूर करने के लिए चंदन के पेड़ों पे लिपटा रहता है। चंदन ठंडा होता है तो चंदन के पेड़ों पे वो लिपटा रहता है, और इतना कस के लिपटा रहता है कि ऐसे उसको हटाना चाहो वहां चंदन के पेड़ों पे से तो हटेगा नहीं, वो हटता नहीं है। और कोई आप ज्यादा मशीन लगाओ, जोर जबरदस्ती लगाओ, टूट जाए, लेकिन वो हटता नहीं। इतना उसको मतलब उस वहाँ चंदन से समझ लो राग है, मोह है, वो गर्मी उसको कष्टदायी लगती है, जो भी है। लेकिन उस अजगर का शत्रु होता है मोर। मोर होता है वो उसको जिंदा ही निगल जाता है अजगर को। तो जैसे ही वो मोर की टंकार सुनता है, मोर की आवाज होती है ना, बारिश के दिनों में भी तो सुनाई देती होंगी खूब। तो जैसे ही वो मोर की आवाज सुनता है, तो मोर की आवाज सुनते ही उसकी वो पकड़ ढीली पड़ जाती है। वो ऐसे टाइट कस के पकड़ा था ना, वो ऐसे ढीला पड़ जाता है, उसकी पकड़ छूट जाती है एकदम से। और हम यहाँ समझ लो कितनी मजबूती से उस मोह को, अपने मोह को पकड़े हुए, हमको कितनी टंकारें सुनाई देती है रोज। इतने साधन है कि ये संसार का स्वरूप मतलब वर्तमान में तो बहुत ही इजी है। आंखों से प्रत्यक्ष लाइव दिख जाए आपको हर चीज, किस तरह से अनित्यता, अशरणता, एकत्वपना, अन्यत्वपना, ये सब लाइव दिख जाए आंखों से, स्क्रीन पे दिख जाए, नहीं तो आसपास में ऐसे ही दिख जाए। इतनी सुविधा है, फिर भी ये टंकारें हमको सुनाई देती हैं। इसके अलावा जिनवाणी, इतना श्री गुरु समझाते हैं, चेताते हैं, और अनुभव में आता है, फील होता है, समझ में आता है, लेकिन समझना नहीं चाहते। समझ में तो आता है, लेकिन फिर भी नहीं, है तो अपने ही, है तो अपने ही, कैसे भी हो सामने जवाब दे, कहना नहीं माने, कोई एक अपनी चलती नहीं हो, बच्चों पे नहीं चलती हो, बड़ों पे नहीं चलती हो, किसी पे नहीं चलती हो, तो भी है तो अपने ही। ये क्या है? ये मोह इतना बलवान रहता है कि जीव विचार ही नहीं करता। उन्हीं में तथैव रच्यते मूढ़ो, इसके आधे आधे से मतलब इनकी गाथाओं में बहुत सारे इस तरह की, केवल आधा पद जो भी है ना, वो भी इतना है कि उतना भी याद कर लें अपन, विचार कर लें कि क्या है। तथैव रच्यते मूढ़ो, उसी में रच रहा है, उसी में रच रहा है। देखिए अन्वय पढ़ते हैं, फिर करते हैं वापस से। इस तरह पहले कहे अनुसार सब बाह्य वस्तुओं को अपने आत्म स्वरूप से भिन्न जानता है, तो भी प्रत्यक्ष रूप से जानता हुआ भी मूढ़ो, यह मूढ़ मोही जीव उन परद्रव्यों में ही राग करता है, सो यह बड़ी मूर्खता है। उसी में राग करता है, प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, प्रत्यक्ष रूप से जान रहा है कि सब मुझसे अन्य है, सब मुझसे अन्य है, कोई मेरे काम आने वाला नहीं है, फिर भी उनमें राग कर करके अपना अहित करता है, अपना अहित करता है। अपना मतलब ये देखो, शरीर को अपना मानता है तो अपना अहित यानी शरीर का अहित भी करता है। इन समझ लो सगे संबंधियों के मोह में पड़ के अपने शरीर का हित भी करता है। अब शरीर तो वास्तव में मैं हूं नहीं, लेकिन वास्तव में जो मैं हूं, आत्मा, जो जीव इस शरीर से भिन्न, उसका तो महाअहित होता है, और उस अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानता है तो अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। ये महाअहित है। और लौकिक में भी देखें तो जिसको अपना मान रखा है इस शरीर, उस शरीर की भी परवाह नहीं करता है। ये बाहरी संयोगों के चक्कर में अपने शरीर का भी ख्याल नहीं करता है, उसको भी समझ लो बिगाड़ता है। तो उन परद्रव्यों में ही राग करता है, उनमें ही रचता पचता रहता है, सो यह बड़ी मूर्खता है। एवं बाहिर्दवम जान दिरुवादुअप
पणो भिन्नम जानन्तो विहु जीवो तथैव यरच्यते मूढो इन बाह्य द्रव्यों को पृथक जाने स्वयं से भिन्न यह तो भी यह उनमें सदा ही राग करता मूढ़ यह। देखिए आगे 82 नंबर की गाथा है। जो जानी ऊण देहम जीव सरुवाधु तच्चदो भिन्नम अपाणम प्रिय सेवदी कज्जकरम तस्य अन्नतम। जो जानियूण देहम, जो यानी जो जीव, जानियूण यानी जानता है, जानकर, देहम यानी शरीर, इस शरीर को जानकर, कैसा जानकर, जीव सरुवादु तच्चदो भिन्नम, जीव के स्वरूप से, तच्चदो यानी तत्वतः, तत्वतः यानी वास्तव में, तच्चदो यानी तत्वतः, तत्वतः का मतलब है वास्तव में, भिन्नम यानी भिन्न, जो जीव अपने जीव सरुवादु अपने आत्म स्वरूप से, देहम भिन्नम जानियूं तच्चदो, जो देह को वास्तव में परमार्थ से भिन्न जानकर, फिर भिन्न जानकर क्या करे, अपाणम पिय सेवदी, अपाणम यानी अपने को, यानी अपने आत्म स्वरूप का, सेवदी यानी उसका सेवन करता है, सेवन करता है मतलब उसको अपना मानता है, उसमें लीन होता है। अभी ऊपर वाली गाथा में क्या कहा था, किसमें लीन हो रहा था, किसमें राग कर रहा था, कि वह जो अपने से भिन्न दिख रहे हैं प्रत्यक्षी, उनमें राग कर रहा था, उनमें लीन हो रहा था। अब ये तो देह को भी अपने से भिन्न जानकर और अपने आत्म स्वरूप में यदि वो लीन होता है, उसका सेवन करता है, तस कज्ज करम तस् अन्नतम, तस् यानी उसके, अन्नतम यानी अन्यत्व भावना, कज्ज करम यानी कार्यकारी है, उसके लिए अन्यत्व भावना कार्यकारी है, उसके लिए अन्यत्व भावना की सफलता है, कार्यकारी है मतलब की है, कुछ काम, कुछ फलदायी है, कुछ फल देने वाली है। यानी अन्यत्व भावना में देखो, एकत्व भावना में अन्य पर द्रव्यों से भिन्नता बता दी, क्योंकि जीव अकेला ही है, अकेला ही जन्मा, अकेला ही मरा, तो अन्य जो भी हैं वो सब मुझसे भिन्न है, ये बता दी। अब अन्यत्व भावना में परद्रव्य मुझसे भिन्न है, ये तो बताया ही, वो तो है ही साथ में, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ शरीर भी मुझसे अन्य है। यहाँ परद्रव्य शब्द, बाह्य द्रव्य शब्द दिया है ना, तो ये शरीर भी मुझसे भिन्न है। ये सब जो स्त्री, जननी, पुत्र, ये तो भिन्न है ही, कर्म संयोग से हुए ही है, लेकिन ये जो शरीर है, ये शरीर भी कर्म के संयोग से मिला है, तो ये शरीर भी मुझसे अन्य है, भिन्न है। ऐसा जो वास्तव में जानकर और जो अपाणम अपने आत्मा का स्वरूप है, उस स्वरूप में जो लीन होता है, उसका जो सेवन करता है, उसका जो ध्यान करता है, उसको ही वास्तव में अन्यत्व भावना कार्यकारी होती है। यानी अन्यत्व भावना का वास्तविक चिंतन या वास्तविक फल उस जीव के जीवन में होता है, जो अन्य परद्रव्यों को तो अपने से भिन्न जानता ही है, पर इस शरीर को भी अपने आत्म स्वरूप से भिन्न जाने, वो अन्यत्व भावना का मूल प्रयोजन है। उसको ये अन्यत्व भावना सही फल देने वाली है। देखिए अन्वयार्थ, जो जीव अपने स्वरूप से देह को परमार्थ से भिन्न जानकर आत्म स्वरूप को सेता यानी ध्यान करता है, उसके अन्यत्व भावना कार्यकारिणी है। कार्यकारिणी की जगह कार्यकारी है, वो ज्यादा अच्छा उचित लगता है। कार्यकारिणी तो ऐसा लगता है वो कार्यकारिणियां होती हैं, समितियां, ऐसा। तो कार्यकारिणी का अर्थ तो वही है, कार्य करने वाली है, फलदायी है। इन कार्यकारी में भी अपने को ज्यादा भाव समझ में आ जाएगा। अन्यत्व भावना कार्यकारी है, भावार्थ।
जो देहादिक परद्रव्यों को भिन्न जानकर अपने नित्य ज्ञानानंद स्वरूप का सेवन करता है, उसके अन्यत्व भावना कार्यकारी है। यानी जो देहादिक परद्रव्य, अब देहादिक कहा तो बाहरी तो स्त्री पुत्र माता पिता ये तो सब भिन्न है ही, पर ये शरीर भी अपने से भिन्न है। ऐसे देहादिक परद्रव्यों को भिन्न जानकर अपने नित्य ज्ञानानंद में जो अपना स्वरूप है, ये तो सब क्या है, पर है, और अपना स्वरूप क्या है, ज्ञान और आनंद रूप, ये अपना स्वरूप है। कैसा स्वरूप है? मात्र जानना मेरा काम, ज्ञान करना और ज्ञान का फल आनंद, ये अपना आत्म स्वरूप है। ऐसे अपने नित्य सदा हमेशा रहने वाले ऐसे ज्ञानानंद में स्वरूप का सेवन करता है मतलब उसमें लीन होता है, उसका ध्यान करता है, उसके अन्यत्व भावना कार्यकारी है। देखिए दोहा भी पढ़ लेते हैं। निज आत्म ते भिन्न पर जाने ते नर दक्ष, निज में रमे वमे अपर ते शिव लखे प्रत्यक्ष। निज आत्म ते भिन्न, अपने आत्मा से भिन्न जो भी है, पर जाने ते नर दक्ष, जो अपने आत्मा से जो भिन्न पदार्थ है उनको पर जानता है। ते यानी वे, नर यानी मनुष्य, दक्ष यानी वो कुशल है, प्रवीण है, बुद्धिमान है। और फिर निज में रमे, अपने में रमण करें, अपने में लीन हो। वमे अपर, जो दूसरे हैं पर पदार्थ हैं उनको वमन करें, मतलब उनको छोड़ें, अपने में लीन हो, पर में लीनता नहीं करें, पर में लीनता को छोड़ें, पर पदार्थों को छोड़ें। इसका मतलब है उनको अपना मानना छोड़े। लीनता मतलब पर को अपना मानना, ये पर में लीनता करना है। तो पर को छोड़े यानी पर को अपना मानना छोड़े, पर में लीनता करना छोड़े। तो ते शिव लखे प्रत्यक्ष, वे जीव शिव यानी मोक्ष सुख को लखे यानी देखते हैं, प्रत्यक्ष यानी कि जो जीव अपने आत्मा से पर पदार्थों को भिन्न जानते हैं, और ऐसा जानकर वो जो भिन्न जानते हैं वे बुद्धिमान हैं, और ऐसा जानकर जो अपने में रमते हैं पर पदार्थों का, और पर पदार्थों में रमने का, लीनता का त्याग करते हैं, वे जीव प्रत्यक्ष रूप से मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, सुख की प्राप्ति करते हैं। उनको प्रत्यक्ष रूप से शिव लखे दिखाई देता है, मोक्ष उनको दिखाई देता है, मतलब उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से इति अन्यत्व अनुप्रेक्षा समाप्ता, इस प्रकार से अन्यत्व अनुप्रेक्षा की चर्चा हुई। ये जो दोहे हैं और ये जो भावार्थ है, ये पंडित जयचंद जी छाबड़ा द्वारा लिखे गए हैं, और जो गाथाएं हैं ये कार्तिकेय स्वामी द्वारा लिखी गई हैं। इस तरह से अन्यत्व अनुप्रेक्षा की चर्चा हुई। अब कल अपन अशुचि अनुप्रेक्षा की चर्चा करेंगे। एक थोड़ा सा आप लोगों को करेक्शन कराना था। जो अपनी गाथा 48 से 50 चली थी, लगभग 2-3 महीने हो गए, मार्च में चली थी, इसी में संसार अनुप्रेक्षा में 48 से 50 गाथा अगर आप लोग लिखते हो, शायद लिखा भी होगा उस दिन सबने, तो उसमें थोड़ा सा यानी ऐसा बोलने में आया था, ऐसा लिखा भी होगा आप लोगों ने, कि जितने भी पर्याप्त मनुष्य और तिर्यंश होते हैं वे सब गर्भज होते हैं, ऐसा उसमें मैंने बोला था। तो पर्याप्त मनुष्य और तिर्यंश जितने भी होते हैं वो गर्भज होते हैं, ऐसा नहीं, जितने भी पर्याप्त मनुष्य होते हैं वो गर्भज ही होते हैं। ठीक है, आप लोगों को जिन्होंने लिखा है वो निकाला आप लोगों ने, जो लोग लिखते हैं तो देखिए अगर ऐसा लिखा है, क्या लिखा है उसको ठीक कर लें। लिखा है पारुल? बोलो। भाभी मैंने लिखा है सभी गर्भज जीव प्राप्त ही होते हैं, मनुष्य व तिर्यंश। हाँ, तो सभी गर्भज जीव पर्याप्त ही होते हैं, ये नियम सही है।
सभी गर्भज जीव पर्याप्तक ही होते हैं। अगर ऐसा लिखा है तो ये सही है, जो भी गर्भज जीव होंगे वो पर्याप्तक ही होंगे। लेकिन यदि ऐसा लिखा है कि सभी पर्याप्त जीव गर्भज ही होते हैं, तो ये रिवर्स होके नहीं बनेगा, क्योंकि पर्याप्त जीव सम्मूर्छन भी होते हैं, सम्मूर्छन तिर्यंच भी पर्याप्त होते हैं ना। अगर रिवर्स, मैंने उसमें सब बोल दिया रिवर्स करके भी, तो अगर आप लोगों ने रिवर्स वाला भी लिखा है तो उसको ठीक कर लें। मैंने उसमें वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया है, अगर बाद में भी कोई सुनेंगे तो उसको देख लें। और अभी भी आप लोग जो कॉपी में अगर आप लोगों ने लिखा है ऐसा, फिर से बोल रही हूँ, सही क्या है कि सभी गर्भज जीव पर्याप्त ही होते हैं, ये तो सही है, सभी गर्भज जीव पर्याप्त ही होते हैं। लेकिन इसको अगर उल्टा करेंगे कि सभी पर्याप्त जीव गर्भज ही होते हैं, तो ऐसा नहीं। पर्याप्त जीव है वो गर्भज भी हो सकते हैं, सम्मूर्छन भी हो सकते हैं तिर्यंचों में। लेकिन अगर सम्मूर्छन मनुष्य है या अपर्याप्त मनुष्य है, तो वो गर्भज नहीं होंगे, वो सम्मूर्छन नहीं होंगे। तो वो क्या मनुष्यों का बता रही थी, तो मनुष्यों के साथ में वो तिर्यंच भी साथ में बोलने में आया। तो समझ में आया आप लोगों को? अपना लिखा हुआ मिला आप लोगों को? अगर लिखा है तो ठीक कर लिया ना, मतलब आप लोगों ने? बोलिए मीना चाची। मैम ये लिखा है कि सम्मूर्छन तिर्यंच पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी हाँ होते हैं। ठीक है, सम्मूर्छन तिर्यंच पर्याप्त भी होते हैं, अपर्याप्त भी होते हैं, ये भी और बात सभी सम्मूर्छन मनुष्य अपर्याप्त ही होते हैं। ये भी ठीक है। और लिखा है सभी गर्भज जीव पर्याप्त ही होते हैं। हाँ ये भी ठीक है, और वो सभी तो गर्भज जीव पर्याप्त ही होते हैं। नहीं लिखा आप लोगों ने सही है, वो पता नहीं उसमें। नहीं, और हाँ ठीक है, कहता सभी पर्याप्त जीव, उसमें तिर्यंच और मनुष्य गर्भज ही होते हैं, ऐसा भी हाँ लिखवाया तो था। उसमें तिर्यंच को हटा दीजिए, सभी पर्याप्त मनुष्य गर्भज जीव होते हैं, ऐसा कर लीजिए उसको। हाँ, तिर्यंच अगर साथ में लिखा है ना, हाँ, सभी पर्याप्त जीव मनुष्य और तिर्यंच गर्भजी होते हैं, ऐसा नहीं, सभी पर्याप्त मनुष्य गर्भजी होते हैं। होते हैं। क्योंकि सभी पर्याप्त तिर्यंच गर्भजी होते हैं, ऐसा नहीं है, पर्याप्त तिर्यंचों में सम्मूर्छन भी होते हैं। और सभी सम्मूर्छन जीव अपर्याप्त नहीं होते। हाँ अपर्याप्त नहीं होते। ये भी था। ठीक है, बोलो पानी। पर मनुष्य तो जो पर्याप्तक होंगे वो गर्भज ही होंगे ना भाभी? हाँ मनुष्य तो गर्भज ही होंगे, पर्याप्त मनुष्य, सभी पर्याप्त मनुष्य गर्भज ही होते हैं, पर वो अकेला मनुष्य के साथ लगेगा। जीव वर्ड बोलने में उसमें तिर्यंच भी शामिल हो जाते हैं ना। अगर अपन ऐसे बोल दिया सभी पर्याप्त जीव, तो फिर उसमें तिर्यंच भी शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग जो आपने लिखा है उसको ठीक कर लें। बाकी आगे वो है 20 मार्च का है, 20 मार्च का है, गाथा 48 से 50 का क्लास है, उसके अंदर ऐसा बोलने में है। ठीक है, चलिए। ये जिनवाणी स्तुति कुछ नई अब चालू करने के मैं सोच रही हूँ, लेकिन आप लोगों को याद हुई कि नहीं हुई? तो अपना उद्देश्य ये था कि अपन इतने दिन तक बोलते हैं तो याद हो आप लोगों को, तो पर मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा लोगों को याद हुई है। तो ये भी जब अपन बोलते हैं तो आप लोग ध्यान से बोल, मतलब सुनते सुनते तो हो जाती है वैसे इतने दिन तक, लेकिन अभी भी नहीं हुई है काफी लोगों को। देखते हैं तो एक आध दो दिन में फिर कोई नई अपन चालू करेंगे। और एक एग्जाम की बात मैंने आपको मैसेज डाला था, ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का एग्जाम अपन रखेंगे। मैंने 20 तारीख लगभग आपको दी थी, लेकिन 20 को तो नहीं हो पाएगा, 20 तो कल ही है, 25 को तो संडे है ना शायद, तो या तो 24 या 26 को कर ले अपन। इतने दिन से आपको मैसेज दे दिया था तो पढ़ाई तो कर ही ली होगी, आपको बुक को ही पढ़ना है। और जो पंच परावर्तन की गाथा है उससे पहले तक की गाथाएं दी थी, गाथा नंबर 65 65 नंबर तक की गाथाएं हैं, 1 से 65, और बहुत सरल एक सा विषय है। तो गाथा अर्थ भावार्थ जो भी है वो बुक में, उसको आप ध्यान से पढ़ें, और जो वो कहानी है 18 नाथों वाली, वो कहानी है, उसमें से भी प्रश्न आएगा, तो 2-3-4 बार उसको ध्यान से पढ़ लें। तो 24 या 26 में रख लें अपन। और
एक दो दिन में फाइनल कर लेंगे अपन, कल परसों में क्या डेट रखनी है। बोलिए शशि जी। रिवीजन कराएंगे ना? रिवीजन क्या करना है उसमें? फिर भी थोड़ा सा एक मालूम पड़ेगा किस तरह से आएगा। चलो देख लेंगे एक दिन, थोड़ा आइडिया बता दूंगी आपको। बाकी पूरा वैसे रिवीजन तो इसमें इतनी जरूरत नहीं है, सरल ये गाथा है, आप लोगों को पढ़ने से समझ में आ जाएगी। इतना कुछ कठिन है नहीं, पंच परावर्तन वाला है नहीं, उसमें है कठिनाई, उससे पहले अच्छा। तक की है ये गाथा है। तो जब पंच अच्छा। परावर्तन का होगा तो अपन देखेंगे फिर रिवीजन की बात। मैंने इसलिए अच्छा। तब डाल दिया था मैसेज कि इतने दिन छुट्टियां रहेंगी, तो आप अपनी सुविधा से पढ़ते जाएं। बोलिए रजनी जी। इसमें 8 पॉइंट्स लिखा है मैं गर्भज और समूर्छन में, जैसे जितने भी गर्भज जीव होते हैं मनुष्य और तिर्यंश पर्याप्तक ही होते हैं। जितने भी जितने भी गर्भज जीव हैं वो पर्याप्तक ही होते हैं, ये तो इधर हाँ, से तो नियम है, ये लेकिन ठीक है। इसको उल्टा करेंगे तो नहीं बनेगा। हाँ मतलब इसमें केवल मनुष्य ही होंगे, जो पर्याप्तक मनुष्य ही केवल गर्भज होंगे। हाँ, पर्याप्त वो तिर्यंश दोनों। दोनों टाइप के होते हैं, गर्भज भी और समूर्छन भी। अच्छा, फिर सेकंड पॉइंट था सभी समूर्छन मनुष्य अपर्याप्त ही होते हैं, वो ठीक है। हाँ हाँ फिर है गर्भज जीवों की मृत्यु पर्याप्ति के बिना नहीं होती। हाँ, पर्याप्ति पूरे सभी हुए। हाँ, सभी अपर्याप्त मनुष्य समूर्छन ही होते हैं। हाँ समूर्छन तिर्यंश पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं। हाँ, सही है, मतलब लिखा सही है आप लोगों ने, मुझे लग रहा हाँ है किसी सभी। ने। हाँ, ठीक 2 है, पॉइंट और इसमें, सभी अपर्याप्त जीव समूर्छन ही होंगे, तो वही आ गया, रिपीट आ गया मेरे ख्याल से। हाँ रिपीट हो गया। सभी समूर्छन जीव अपर्याप्त नहीं होते, तिर्यंश समूर्छन हाँ, जीव पर्याप्त होते हैं। पर्याप्त भी होते हैं, भी लगा लीजिए, पर्याप्त भी होते हैं। मतलब तिर्यंश बोलिए रेणु समूर्छन जी। जीव पर्याप्त भी होते हैं। हाँ, क्योंकि अपर्याप्त भी होते हैं ना उनमें से। हाँ, मैम जो 18 नातों वाली कहानी है तो उसमें कि मतलब कमला का किससे संबंध था या वरुण से, उस तरह से क्वेश्चन आएंगे। अब मैं भी बनाऊंगी अभी प्रश्न, आपसे डायरेक्ट मैं पूछ तो सकती नहीं हूँ, उसमें ऑप्शन जो मिलेंगे ना उसी हिसाब से बनाऊंगी। मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, नहीं तो मैं कल ही ले लेती आप लोगों से। और मेरे को भी, मेरा मोबाइल तो बंद था 10-12 दिन, मैं काम नहीं कर पाई कुछ भी। तो मैं पेपर बनाऊंगी, फिर मैं आपको थोड़ा आइडिया भी बता दूंगी। मतलब अपन घर वाली नातों को याद करना पड़ेगा, रिश्तेदारी। हाँ, थोड़ा सा तो याद, तभी तो एग्जाम में तो कुछ तो याद होगा, करना पड़ेगा। अब आपने कहा था तो याद कर ही लिए, अब नाते याद कर लीजिए, आपको क्या दिक्कत है? आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बोलिए आशा आंटी, कैसे सभी है गर्भज आपके तरह? ठीक है, बढ़िया, चल रहे हैं। चलिए अभी बोलिए, टाइम लगेगा। सभी बताइए। मनुष्य, सभी गर्भज मनुष्य पर्याप्तक होते हैं, और सभी गर्भज तिर्यंश भी पर्याप्तक ही होंगे ना। हाँ हाँ, गर्भज तो सब पर्याप्त की, गर्भज गर्भज तिर्यंश तो भी जो भी पर्याप्तक ही होंगे होंगे। वो, हाँ जो भी गर्भज है ना, मनुष्य हो चाहे तिर्यंश हो, गर्भज है इट मीन्स वो पर्याप्तक। लेकिन जो जो पर्याप्तक है वो गर्भज ही होगा, ऐसा नियम नहीं है, इधर से नियम है। ठीक है, चलिए बोलिए भाई, आवाज चालू करके बोलिए, आवाज बंद है। जो ये आपकी पीडीएफ ये सब जो आती है वो मेरे मोबाइल में नहीं आती है, क्या करना मैं पड़ेगा? आपको कहा था, आप जिनके माध्यम से ज्वाइन हुए हैं उनको बोलिए, वो ग्रुप की लिंक देंगे आपको। हाँ, के कौन है अभी है क्लास में, किनके वो बेला द्वारा आंटी ज्वाइन हुए हैं आप? बेला आंटी। कौन सी है बेला आंटी, मतलब बेला जी, बेला जी जैन? हाँ हाँ, जयपुर से है क्या सर? अभी तो नहीं है शायद। हाँ, तो जयपुर फिर वाली बेला भाभी, कैसे? बेला जी बज, चलिए मैं वो बोल तो दूंगी उनको। ठीक, हाँ, तो मेरे को कुछ पता ही नहीं ठीक, चलता क्या क्या पीडीएफ क्या है। हाँ, ठीक है। ठीक, ठीक, ठीक। जिनवाणी स्तुति करेंगे।
साची तो गंगा यह वीत रागवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशय आदि पंख की निशानी। साची तो गंगा यह वीत रागवानी, सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी। संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी, साची तो गंगा यह वीत रागवानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद नीचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा यह वीत रागवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी।